घास का तिनका। वाल्मीकि रामायण और आध्यात्मिक रामायण में एक कथा आती है। जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो सीता जी को अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे ठहरा दिया। सीता जी दुखी रहने लगी। रावण रोज धमकाने आता था, लेकिन माँ सीता कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक एक दिन तो रावण राम का ही वेश बनाकर आया, फिर भी माँ सीता ने उसकी ओर नहीं देखा, वह लौट गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर सीता जी से कहने लगा, हे सीते, तुम मेरी ओर तो ज़रा देखो। फिर भी सीता जी ने नहीं देखा और लौट गया। फिर तीसरे दिन आकर बोला, मेरी इस अमित संपत्ति और राजभोग से तुम्हें क्यों घृणा है? हे देवी, तुम मलिन वस्त्र पहनकर पृथ्वी पर क्यों बैठी हो? तुम जिसका स्मरण कर रही हो वो क्या तुम्हें छुड़ाने आएगा? तुम्हारा राम बल प्रताप पौरुष में मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सीता ने दोनों कान बंद कर लिए। रावण के शब्द गरम सलाखों की तरह उसके हृदय को बेधने लगे। उसका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने रावण की तरफ न देखकर एक तिनके की तरफ देखने लगी। तब रावण कहता है कि क्या घास का तिनका तुम्हें इतना प्रिय है जो मेरी तरफ न देखकर उधर देख रही हो? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ तो सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके साथ हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन जब खीर में हाथ कैसे डालें, माँ सीता ने दूर से ही उस घास के तिनकों को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय तुम्हारे चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। मेरी एक बात जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। यह वचन राजा दशरथ जी ने माँ सीता जी से ले लिया था। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की याद करके रोने लगती थी। तृण धरे ओट कहत बेदेई, सुमेरे अवधपति परम सनेई। तृण धरे ओट कहत बेदेई, सुमेरे अवधपति परम सनेई। सुमेरे अवधपति परम सनेई।